अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स। दोस्तों, कंप्यूटर बनने के बाद दुनिया काफ़ी बदल चुकी है और लोगों के कामों का तरीकाकार भी पहले से काफ़ी बदल चुका है। इसी तरह अब दुनिया में जंगें हथियारों से नहीं बल्कि टेक्निक के साथ लड़ी जा रही हैं। आज के दौर में कंप्यूटर से बहुत से काम बहुत आसान हो चुके हैं, जबकि किसी भी चीज़ का बायोडाटा निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं, आराम से निकाला जा सकता है। आजकल जदीद दौर है और हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में दिलचस्पी रखता है। इसी दौरान अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल या क्रेडिट कार्ड को कोई हैक कर ले तो मिनटों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। इसी टॉपिक को पकड़ते हुए हम आज टॉप 10 हैकर्स के बारे में जानेंगे, जिन्होंने तारीख की सबसे बड़ी चोरियां की और अपने कारनामों से पूरी दुनिया को हैरान कर चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टीरियस फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर वीडियो से बखूबी वाकिफ रहें और कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास नंबर 10 पर है एड्रियन लामो। एड्रियन लामो को दोस्तों होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है। लामो बचपन से ही गरीब इंसान थे और इनको कंप्यूटर चलाने का भी बहुत शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए वो इंटरनेट कैफ़े का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट कैफ़े से ही हैकिंग सीखकर उन्होंने मशहूर ज़माना कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का सिक्योरिटी सिस्टम तबाह कर दिया। एड्रियन लामो ने इन कंपनियों के प्राइवेट डाटा को इंटरनेट पर लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स और माइक्रोसॉफ्ट के डाटा को चुराना तो दूर की बात है, इनके सिक्योरिटी सिस्टम को कोई तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन एड्रियन ने यह तमाम काम एक आम पब्लिक इंटरनेट कैफ़े में बैठकर अंजाम दिया और उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ दिया। इस कारनामे के बाद FBI उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और पकड़े जाने के 6 महीने बाद उनको 6 महीने की ही सजा हुई और उन पर $65,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। इसके बाद एड्रियन ने अपने हैकिंग टैलेंट का फायदा उठाते हुए इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो बाद में पेशे से सिक्योरिटी सिस्टम पर होने वाले साइबर अटैक्स को रोकने वाले इंचार्ज भी बन चुके हैं। इसी तरह नंबर 9 पर हमारे पास है व्लादिमीर लेविन। असल में व्लादिमीर लेविन एक रशियन हैकर हैं जिन्होंने 1994 में मशहूर ज़माना बैंक सिटी बैंक से $10.7 मिलियन की चोरी की थी। लेविन ने 1994 में सिटी बैंक की बैंक कस्टमर डिटेल्स को चुरा लिया और फिर उन्होंने $10.7 मिलियन की चोरी की और फिर उन्होंने $10.7 मिलियन को फिनलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड, जर्मनी और इसराइल के ममालिक में अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि USA में जब लेविन के कुछ दोस्त ATM से अमाउंट विड्रॉ करवा रहे थे तब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आगे चलकर 1997 में व्लादिमीर लेविन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लेविन को 3 साल की सजा हुई और $2,40,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। इस लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर है एल्बर्ट गोंजाल्वेस। गोंजालेस एक मशहूर ज़माना हैकर हैं और उनके पास अमेरिका जैसे जदीद मुल्क की भी आधी से ज़ायद आबादी की बैंक डिटेल्स थी और गोंजालेस ने अमेरिका की 17 करोड़ आवाम की बैंक डिटेल्स बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। उसने शैडो क्यूज के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा था, जिसके जरिए वो लोग फेक पासपोर्ट, फेक सर्टिफिकेट्स और डिग्री बेचकर खूब पैसा कमाते थे। आगे चलकर FBI ने गोंजालेस को 17 करोड़ लोगों की क्रेडिट डिटेल्स चुराने के इल्जाम में 25 मार्च 2010 को 20 साल जेल काटने की सजा सुनाई और वो अब तक जेल का निस्फ हिस्सा काट चुके हैं और रिसेंट अपडेट्स के मुताबिक 2030 से पहले ही शायद उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास 7वें नंबर पर है गैरी मैकिनियन। गैरी को इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से भी जाना जाता है और यही वो हैकर हैं जिसको दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के सिस्टम को हैक करने का शर्फ भी हासिल है। दोस्तों, साल 2001 और 2002 में गैरी ने मुसलसल 13 महीने काम करके USA और नासा के 97 कंप्यूटर्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। USA आर्मी और नासा के सिस्टम को हैक करने के बाद गैरी ने उनके सिस्टम पर एक मैसेज भी भेजा जिस पर लिखा था योर सिस्टम इज क्रैप। अमेरिकन आर्मी स्टाफ के मुताबिक इसने सिस्टम को हैक करने के बाद बहुत सी सेंसिटिव फाइल्स को डिलीट कर दिया था, जिससे अमेरिकी गवर्नमेंट को उस वक्त $70 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था। गैरी के 2002 में पकड़े जाने के बाद वो उस वक्त से लेकर आज तक अपने ऊपर होने वाले केस का मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर हम 6ठे नंबर की बात करें तो ये मुकाम केविन पॉल्सन के पास है। केविन पॉल्सन ने NBC के अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस नाम के एक शो में डिबेट किया और एक मशहूर ज़माना कार पोर्शे को जीतने के लिए उन्होंने हाल में मौजूद अफराद की 15 मिनट तक फ़ोन कॉल्स को हैक कर लिया। लेकिन कॉन्टेस्ट जीतने के बाद FBI को उन पर शक हुआ। अभी FBI उन पर कार्रवाई कर ही रही थी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान केविन पॉल्सन ने उनका सिस्टम भी हैक कर लिया। इतना ही नहीं, पॉल्सन ने USA की मशहूर ज़माना सुपरमार्केट का सिस्टम भी हैक कर लिया था। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद पुलिस ने केविन को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने पॉल्सन को 51 महीने की सजा सुनाई, जिसके बाद वो भी सही राह पर चल पड़े और आजकल सीनियर एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मुश्किल आने पर हमेशा अमेरिकी पुलिस की भी मदद की और सोशल वेबसाइट माई स्पेस पर एक्टिव 144 मुलजिमों की भी पहचान की। इसी तरह नंबर 5 पर है सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी। दोस्तों, सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी शाम की फौज नहीं बल्कि सीरिया का एक हैकिंग ग्रुप है। ये 2011 में पहली बार सीरिया के प्राइम मिनिस्टर बशर अल असद की सिक्योरिटी के लिए शुरू किया गया था और फिर DDoS अटैक को बचाते बचाते इसने कई सारे न्यूज़ आउटलेट और ह्यूमन राइट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया।
اس کے علاوہ اس نے US ڈیفینس سسٹم کو بھی ہیک کر لیا اور ویئرس 2011 تک سائرین الیکٹرانک آرمی پہلا ایسا عرب ملک تھا جس کے پاس انٹرنیٹ آرمی تھی جو اپنے دشمنوں کو سسٹم ہیک کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور ان کو کھلی دعوت دیتے تھے۔ ہیکرز کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہیں میکس بٹلر۔ میکس بٹلر دراصل پہلے ایک کمپیوٹر ایڈوائزر تھے جو آج کل موجودہ دور میں دنیا کے سب سے خطرناک ترین ہیکرز میں سے ایک ہیں۔ بٹلر نے ڈیجیٹلی 2 ملین کریڈٹ کارڈز نمبر چرائے تھے اور دھوکہ سے $46 ملین سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی، اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ آن لائن فارمز میں فائنینشیل ڈیٹا کو خریدتے اور بیچتے ہیں، اور اسی مقدمہ کو دیکھتے ہوئے امریکی عدالت نے بٹلر کو 2011 میں فرد جرم عائد کرنے کے بعد 13 سال کی سزا سنائی، جو کہ ہیکرز کو دی جانے والی امریکی عدالتوں میں سب سے بڑی سزا ہے، اور ان کو 2024 تک چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جگہ بنائی ہے ایسٹرا نے۔ یہ ہیکر بتائے گئے پچھلے ہیکر سے کافی الگ ہے کیونکہ لوگ ان کے بارے میں ان کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے 2008 میں فرینچ ایئر کرافٹ کمپنی دسالٹ گروپ کے کمپیوٹرز کو ہیک کیا، اور اسی طرح وہ 5 سال سے بھی زیادہ دیر تک فرینچ ٹیکنالوجی کے ویپنز کو چوری کرتے رہے۔ ڈیلی میل کی خبر کے مطابق 2008 میں ایسٹرا کو گرفتار کیا گیا، تب ان کی پہچان 58 سال کے ایک شہری کے طور پر ہوئی، حالانکہ ان کی اصل پہچان کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس لسٹ پر دوسرے نمبر پر ہے ہیکرز کا جانا مانا گروپ انونیمس۔ دراصل یہ گروپ انٹرنیشنل آن لائن ہیکنگ گروپ ہے جو کہ سوشل ایونٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اور یہاں کے ہیکرز بڑی بڑی سوشل ویب سائٹس کو بھی ہیک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی ٹیگ لائن سب سے زیادہ فیمس ہے، اس میں کہا جاتا ہے "We are legend, we do not forgive, we do not forget, expect us"۔ حالانکہ یہ ہیکر گروپ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اور لوگوں کے حق کے لیے سڑکوں تک آ جاتے ہیں۔ اس گروپ نے کئی مشہور زمانہ ٹیررسٹ ویب سائٹس کو بھی ہیک کیا ہے جن میں القاعدہ وغیرہ کی ہیں، اور ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور آئے روز ان کی سوشل ویب سائٹ کو ہیک کیا ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑے ہیکر نمبر 1 پر ہیں فادر آف سوشل انجینئرنگ، جن کا اصل نام کیون مٹنک ہے۔ ان تمام ہیکرز کی سٹوریز میں کیون کے ہیکر بننے کی سٹوری سب سے دل فریب ہے۔ ان کو امریکی تاریخ کا موسٹ وانٹڈ سائبر کرمنل بھی مانا جاتا ہے، اور ان کی لائف پر ہالی ووڈ نے مشہور زمانہ مووی دی سیکرٹ بک آف ہیکنگ بھی بنائی ہے۔ ان کو ہیکنگ کے لیے 3 سال جیل ہوئی، اور پھر 3 سال ان کو نگرانی میں رکھا گیا۔ جیل سے باہر آنے پر کیون نے غصے میں امریکہ کے نیشنل سیکورٹی الرٹ پروگرام کو بھی ہیک کر لیا، اور ان کو پھر سے پکڑ کے پولیس نے 2.5 سال جیل میں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ہیکنگ کی ہے جو انسانی سوچ سے بھی بہت دور ہیں۔ 2 دفعہ جیل جانے کے بعد ان کو مجبوراً سدھرنا پڑا، اور آج کل وہ ایک کنسلٹنٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مختلف کمپنیز میں جا کر ان کو سیکورٹی ٹپس دیتے ہیں اور اپنی ایک ذاتی کمپنی بھی چلا رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ٹاپ 10 ہیکرز کی پوری لسٹ، جن میں کچھ تو پیسہ چرانے کے لیے مشہور ہیں اور کچھ اچھے کاموں میں۔ تو آپ اپنی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں کہ آپ کو سب سے اچھا ہیکر کون سا لگا۔ دوستو، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔